स्वागत है। वहीं महाराष्ट्र संकट को लेकर सांसद नवनीत राणा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाला साहब को मानने वाले शिंदे के साथ खड़े हैं। आज जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, एकनाथ शिंदे गुट और बाला साहब को के विचारों पे चलने वाला जो एक ग्रुप है, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ में अलग तरीके से निकलकर आज गुवाहाटी में बैठा है। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं, जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा? इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर शिवसेना सांसद ने कहा कि हम शिव सैनिक हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं, साहब के साथ हैं और पूरी तरीके से हम शिवसैनिक हैं, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। What is right is that what they are doing is illegal, legally not tenable, politically not feasible, and very soon you will have all your answers. हमारे साथ हैं। वहीं बीएसपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को बड़ा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू में से किसका समर्थन देगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। हमने ये निर्णय अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी और एनडीए के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश के राष्ट्रपति बनाने के लिए ये फैसला लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बने जिला पुलिस लाइन परिसर का उद्घाटन किया। पुलिस लाइन परिसर में आधुनिक डायरेक्ट प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिए बॉल, बैडमिंटन कोर्ट जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुलिस कर्मियों के विकास और उनके आराम का भी विशेष ख्याल इसमें रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी यहां पर आने के बाद नई ऊर्जा के साथ आपराधिक वारदात पर लगाम लगाने और सामाजिक कर्तव्य को निभाने के लिए काम कर सकेंगे। बताएं कि जिला पुलिस लाइन परिसर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए कई तरह की सुविधाओं को उपलब्ध इसमें कराया गया है। फिजिकल एक्टिविटी से लेकर तमाम जो एक पुलिस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनका प्रैक्टिस जो है इस परिसर में कराया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज राकेश अस्थाना ने किया है। पुलिस लाइन परिसर का आपको बताएं कि उद्घाटन किया गया है, जिसमें आपको साफ तौर पर पुलिस कर्मियों के लिए
उनके मनोरंजन के लिए खास सुविधाओं का उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बने जिला पुलिस लाइन परिसर का उद्घाटन किया। पुलिस लाइन परिसर में आधुनिक डायरेक्ट प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिए बॉल, बैडमिंटन कोर्ट जैसी कई सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। पुलिसकर्मियों के विकास और उनके आराम का भी विशेष ख्याल इसमें रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी यहां पर आने के बाद नई ऊर्जा के साथ आपराधिक वारदात पर लगाम लगाने और सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के लिए काम कर सकेंगे। बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए। उस इमेजिनेशन से भी आगे बढ़ के आप लोगों ने जो चीज़ याद की है वो काबिल तारीफ, चाहे वो मेल बैरक्स हो या फीमेल बैरक्स हो या ट्रेनिंग एरिया हो या खेलने का एरिया हो या परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बनाना हो, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट बन के सामने आया है। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी फोर्स अभी इस चीज़ का उपयोग करेगी या जो हमारी फोर्स है उनको अगर मैं ये कहूँगी धीरे धीरे पुलिस की जो एज है कम होगी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली दे आर लेस देन 40 ईयर्स। उन लोगों के जो अभी नए लड़के आ रहे हैं या नए हमारे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं तो उनका इमेजिनेशन, उनकी थिंकिंग, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। मोस्टली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं चाहे किसी भी रैंक। निर्देश था कि सभी जिला पुलिस लाइन्स थोड़ा दी जाए और यहाँ पे कार्यरत पुलिस कर्मियों की कार्यस्थल में सुधार लाया जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन थी उसको रेनोवेट कराया गया और उसमें आधारभूत सुविधाएं को उपलब्ध कराया गया। यहाँ पे हमने अपने पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए बैरक्स बनवाए जिसका नाम हमने नीले रखा। महिला पुलिसकर्मी के लिए भी हमने बैरक्स बनवाए, पिंक कबोर्ड अक्षी जिसका नाम रखा गया है। यहाँ पे एक खास बात बैरक्स में ये भी ध्यान में दी गई कि जो हमारे मिसलेनियस स्टाफ होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उनके लिए भी बैरक्स बने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से मैक्सिमम फोर्स का मैनेजमेंट होता है और रिजर्व पुलिस फोर्स भी यहाँ रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो रिजर्व इंस्पेक्टर का कॉम्प्लेक्स है, डिप्लॉयमेंट ऑफिसर का जो ऑफिसेज हैं उनको भी रेनोवेट कराया गया। छोटे मोटे फंक्शन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होते रहते हैं, उसके लिए हमेशा स्टेज की ज़रूरत होती थी, तो हम आउटसोर्स करते थे और आउटसाइड एजेंसीज पर डिपेंडेंट थे। तो उस डिपेंडेंस को ख़त्म करते हुए हमने एक स्टेज भी बनाई है। और ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण जो बहुत ज़रूरी होता है और ज़रूरी है कि जिसमें पुलिस में बदलाव हो रहे हैं तो आधुनिकता से इसको जोड़ा जाए। तो अति आधुनिक दीक्षा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे निर्माण किया गया। ये सभी सीपी साहब के निर्देश पर, जैसा कि उनका एक मार्गदर्शन था, जैसा उनकी सोच थी, उसको एक ज़मीनी स्तर पर लागू किया गया ताकि इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सके। क्योंकि पुलिस वालों को फिटनेस की बहुत ज़रूरत रहती है और यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट जो था वो सीमेंटेड था, उसको हमने सिंथेटिक कोटिंग करा ताकि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको इंजरीज ना हो और अच्छे से वो खेल सके। क्या कहा जाता है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, तो और उस स्वस्थ मन से किया हुआ काम हमेशा ही अच्छे परिणाम लाता है, तो उसको माइंड में रखते हुए। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।